वेलकम बैक टू वीडियो गाइस। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होता है, ठीक है। और जिनको नहीं पता कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होता है उन्हें मैं क्विक रिकैप करा दूँ। कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी फोर्स जो कॉन्टैक्ट से हो, मतलब जब दो ऑब्जेक्ट आपस में सटा हो, दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरा को कांटेक्ट कर रहा हो, दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरा को सरफेस टू सरफेस दे आर टचिंग ईच अदर, देन द फोर्स एक्सर्टिंग ऑन ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स दो टाइप का था, एक था मस्क्यूलर फोर्स, एक था काइनेटिक फोर्स। इसको मैं ज़्यादा डीपली यहाँ नहीं लूँगी क्योंकि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में इसको बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की तरफ मूव करते हैं। मूव करने से पहले एक डू यू नो है, और अगर इसको डू यू नो नहीं बोल के मैं कहानी बोलूँ तो कोई गलत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक कहानी ही है और एक ऐसा कहानी है जो फिज़िक्स में 3 ठो लॉ ला के रख दिया। अगर सीधा सीधा बोले तो ये एक ऐसा कहानी है जिसके इर्द गिर्द फिज़िक्स, आधा फिज़िक्स घूमता रहता है, ठीक है। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे एक कहानी है कि एक बच्चा था जिसका नाम था न्यूटन, ठीक है। अब ये सच है नहीं है पता नहीं, बट ये कहानी है, सालों से चल रहा था ये कहानी है, ठीक है। न्यूटन नाम का एक बच्चा था, वो एक दिन अपना एक पेड़ के नीचे, अपने गार्डन के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, ठीक है। जैसे ही वो बैठा हुआ था, हाँ, वो एप्पल ट्री के नीचे बैठा हुआ था, ठीक है। सडनली क्या होता है, स्टॉर्म आता है, मतलब हवा चलता है, जिसके कारण एप्पल जो है, एक वो एप्पल उसके सर में आके गिर जाता है। अब जैसे ही न्यूटन का सर में ये एप्पल आके गिरा तो न्यूटन का दिमाग में एकदम ऐसा होता है जैसे एक बल्ब जल गया। वो सोचा कि क्या हुआ जो एप्पल उसका सर पे गिरा, वो एप्पल ऊपर भी तो जा सकता था ना, वो एप्पल उसके सर पे ही क्यों गिरा। और तब वो दे दिया फिज़िक्स का 3 गो लॉ, बहुत बड़ा बड़ा लॉ दे दिया। पर उसका उससे भी बड़ा लॉ ये था, वो ये बोला कि जितना भी चीज़ है धरती में, जितना भी चीज़ है धरती में, वो ऊपर नहीं जाता है, तो इसके पीछे पक्का कोई लॉजिक है। और जब वो इस लॉजिक को ढूंढने बैठा तो उसको पता चला कि इस दुनिया में जितना भी चीज़ है सब आपस में एक दूसरा को अट्रैक्ट कर रहा है। समझ में आया? जब वो ये चीज़ को सोचने बैठा तो उसको पता चला कि दुनिया में जितना भी चीज़ है वो आपस में एक दूसरा को अट्रैक्ट करता है, और ये जो एक दूसरा के साथ अट्रैक्शन है कोई भी दो ऑब्जेक्ट का, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपके आमने सामने भी जितना चीज़ रखा हुआ है, अभी आप लोग मुझे फ़ोन से सुन रहे, लैपटॉप से सुन रहे, किसी से भी सुन रहे, तो जिस भी डिवाइस से आप मुझे सुन रहे हैं, आपका और उस डिवाइस के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। धरती और हम लोग के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। धरती भी एक ऑब्जेक्ट है, हम लोग भी एक ऑब्जेक्ट है, तो धरती और हम लोग के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है हमेशा। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो एक दो बॉडी को, जितना भी बॉडी के बीच में ये अट्रैक्शन हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसमें हमेशा दोनों बॉडी के बीच में अट्रैक्शन ही होता है, ठीक है। मैग्नेट की तरह नहीं होता है कि मैग्नेट एक दूसरा को जैसे रिपेल कर देता है ना, ग्रेविटेशन में कभी ऐसा नहीं होता है। ग्रेविटेशन में हमेशा दो जो भी बॉडी है वो एक दूसरा को अट्रैक्ट ही करेगा, ठीक है। इस पॉइंट को दिमाग में रख लीजिएगा, ये पॉइंट आगे बहुत काम आएगा, इस क्लास में नहीं, हायर स्टैंडर्ड्स में बहुत काम आएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा नेचर में अट्रैक्टिव होता है, मतलब हमेशा अट्रैक्ट करता है दो बॉडी को, कभी भी रिपेल नहीं करता है। तो न्यूटन जो था वो यही चीज़ बोला कि ये जो एप्पल उसका सर में आज गिरा है, इससे एक चीज़ तो प्रूव होता है कि कोई भी चीज़ ऊपर नहीं जाता, सब चीज़ धरती के नीचे आता है। इसका मतलब धरती में एक ऐसा पावर है जो हर ऑब्जेक्ट को नीचे लाता है। और जब वो इस चीज़ को सोचने बैठा तो उसको पता चला कि धरती में ही नहीं, इस दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट है सभी में ऐसा पावर है कि वो दूसरा ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, और उस पावर को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला है F इज़ इक्वल टू m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला को आप लोग डीपली पढ़िएगा आगे क्लास 9th में, क्लास 10th में। अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज़ कर दूँ तो इसको बोल सकते हैं कि जो फोर्स होता है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मास के। प्रोडक्ट ऑफ द मास मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच जिसके बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, वो लोग दोनों मास का प्रोडक्ट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम।
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा दूर जाएगा उतना ग्रेविटेशन कम होगा। दिमाग से सोच के देखिए कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, अगर वो लोगों का दूरी बढ़ा देंगे तो वो लोग दोनों के बीच का अट्रैक्शन कम होगा ना, दोनों के बीच का फोर्स कम लगेगा ना। तो यही बात है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स कम लगेगा, और जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्योंकि अभी अभी मैंने कहा कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मास के, ठीक है। और फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, मतलब डिस्टेंस जो बढ़ेगा उसका स्क्वायर के बराबर वो घटेगा, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा उसका स्क्वायर के बराबर फोर्स घटेगा, ठीक है। ये था न्यूटन का कहानी, पूरा समझ में आ गया। इस डू यू नो को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसमें यही चीज़ लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या था, ऐसा फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरा को टच करता हो और लगे, जैसे कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं, फेंक रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ये सब क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, ठीक है। काइनेटिक फोर्स जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जो 2 गज दूरी से हो, ठीक है। 2 गज दूरी मास के जरूरी वाला हिसाब किताब है, मतलब दूर से ही हम लोग उस पर फोर्स लगा रहे हैं और दूर से ही फोर्स काम कर रहा है, दूर से ही हम लोग उस पर फोर्स लगा रहे हैं और दूर से ही काम कर रहा है। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया न्यूटन का एग्जांपल। न्यूटन का केस में क्या हो रहा था, फोर्स लग रहा था ना एप्पल के ऊपर, ग्रेविटी जो है एप्पल को नीचे खींच रहा था ना, पर ऐसा तो नहीं है कि धरती के नीचे से एक तो हाथ निकला और एप्पल को खींचा, ऐसा तो नहीं हुआ। अपने आप एप्पल नीचे गिरा, चाहता तो एप्पल ऊपर भी जा सकता था, नीचे क्यों गिरा, क्योंकि धरती उसको नीचे खींच रहा था। कैसे खींच रहा था हम लोग को तो नहीं दिख रहा था, धरती उसको खींच रहा था, पर कांटेक्ट फोर्स नहीं था, मतलब धरती उसको अपना हाथ से नहीं खींच रहा था, धरती जो खींच रहा था वो फोर्स उस एप्पल को फील हो रहा था, पर हम लोग को दिख नहीं रहा था। धरती और एप्पल के बीच का जो दूरी है वही है नॉन कांटेक्ट फोर्स। वो एक दूसरा को टच नहीं किया, फिर भी फोर्स एप्पल पे लगा जिसके कारण एप्पल नीचे गिरा। एप्पल ऊपर जा सकता था पर ऊपर नहीं गया, वो नीचे क्यों गिरा, क्योंकि वो धरती का फोर्स को फील कर सकता था। समझ में आया, धरती का जो फोर्स है उसको फील हो रहा था इसलिए वो नीचे गिरा और वो ऊपर नहीं गया, ठीक है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों ने पढ़ा यही है नॉन कांटेक्ट फोर्स का पहला एग्जांपल, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं आप लोगों के बुक में क्या है। नॉन कांटेक्ट फोर्स, वी कॉल दोज फोर्सेज एज नॉन कांटेक्ट फोर्स विच कैन कॉज देयर इफेक्ट इवन व्हेन द टू इंटरैक्टिंग बॉडीज आर नॉट इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। हियर दे आर एबल टू एक्सर्ट अ पुश अ पुल डिस्पाइट देयर सेपरेशन। सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। नॉन कांटेक्ट फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट में तब लगे जब वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में आपस में सेपरेशन हो, दूरी हो, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि ग्रेविटी जो फोर्स लगाता है वो टच करके नहीं लगाता है पर वो फोर्स फील होता है, हर ऑब्जेक्ट को फील होता है कि ग्रेविटी उस पर फोर्स लगा रहा है। आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, अपना हाथ से एक बॉल छोड़िए, ठीक है, एक बॉल ऊपर से फेंकिए तो बॉल नीचे ही जाता है, कभी ऊपर नहीं गिरता है। क्यों, बॉल को भी तो ऊपर जाने का मन कर सकता है, बॉल नीचे ही गिरता है क्योंकि बॉल में एक फोर्स लग रहा है। वो फोर्स हम लोग को दिख नहीं रहा है, कॉन्टैक्ट भी नहीं हो रहा है, पर धरती वो फोर्स लगा रहा है बॉल के ऊपर और उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हर ऑब्जेक्ट धरती की तरफ खींचा जाता है, ठीक है। ये वो ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, दो मैग्नेट को लीजिए, ठीक है, दोनों मैग्नेट को आमने सामने रखिए, कॉन्टैक्ट में नहीं, दूर दूर पर रखिए। आप देखिएगा कि दो मैग्नेट जो है या तो आपस में आगे जाने का कोशिश करेगा या तो पीछे जाने की कोशिश करेगा। आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ, वो ज़रूर से कीजिएगा। एक मैग्नेट को रखिए, दूसरा मैग्नेट को उसके पास लेके जाइए, सटाना नहीं है, बस पास लेके जाइए। जैसे ही आप लोग पास लेके जाएंगे ना तो आप लोगों का हाथ में एक फोर्स फील होगा, या तो वो मैग्नेट खुद से चिपकना चाहेगा या तो वो दूर जाना चाहेगा दूसरा मैग्नेट से। क्या होगा, या तो वो जो मैग्नेट आप लोग पकड़े हुए हैं वो दूसरा मैग्नेट से चिपकना चाहेगा या तो वो दूर जाना चाहेगा दूसरा मैग्नेट से। तो ये जो फोर्स लग रहा है ये कौन सा फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आप लोग मैग्नेट को अभी तक चिपकाए नहीं, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं लाए हैं, फिर भी दूर से भी फोर्स फील हो रहा है। तो इस टाइप का फोर्स को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इस टाइप का फोर्स को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। जब कभी भी फोर्स मैग्नेट के बीच में लगता है, कोई भी दो मैग्नेट के बीच में, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला कि जब आप मैग्नेट लेके जाइएगा तब हो सकता है कि मैग्नेट सामने जाने का कोशिश करे या फिर मैग्नेट दूर जाने का कोशिश करे। तो ये दो केस क्यों बना, अब ये दो केस इसलिए बना क्योंकि हो सकता है आप नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल से मिलाने का कोशिश कर रहे हैं। फिर से एक बार,
हो सकता है कि जो आप मैग्नेट रखे हुए हैं ज़मीन पे या कहीं पे भी, जो मैग्नेट स्टैग्नेंट रेस्ट पे रखा हुआ है वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो, और जो मैग्नेट आप लेके जा रहे हैं उसका भी नॉर्थ पोल हो। दोनों मैग्नेट अगर नॉर्थ पोल सामने जाएगा तो वो मैग्नेट आपस में रिपेल करेगा, मतलब दूर भागेगा। समझ में आया? अगर जो पोल मैग्नेट का पहले से रखा हुआ है वही पोल आप लोग लेके जाएंगे, सपोज साउथ पोल रखा हुआ है और आप लोग साउथ पोल को ही लेके जाइएगा आगे से मिलाने के लिए, तो वो मैग्नेट दूर भागने का कोशिश करेगा। और अगर नॉर्थ पोल रखा हुआ है और आप लोग साउथ पोल लेके जाएंगे तो वो मैग्नेट पास आने का कोशिश करेगा। समझ में आया? इसका मतलब क्या है? मैग्नेट का एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी हम लोग को पता चला कि लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो लाइक पोल्स होता है, जो नॉर्थ नॉर्थ हो गया या साउथ साउथ पोल हो गया, जो एक जैसा है वो एक दूसरा को रिपेल करता है, और जो अनलाइक फोर्स है वो एक दूसरा को अट्रैक्ट करता है। इसको ऐसे समझ लेते हैं, लड़की लड़की लड़का लड़का में लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, पर एक लड़की और लड़का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। कैसे? बिकॉज अनलाइक पोल्स। ठीक है, इसको डेली यूज़ का एग्जाम्पल में मत ले लीजिएगा, जस्ट एग्जाम्पल ही रहने दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या पता चला कि लाइक पोल्स जो होता है वो एक दूसरा से सामने आने से डरता है, वो रिपेल करता है, दूर भागना चाहता है, नहीं मेरे को उसके पास नहीं जाना है। ठीक है, और अनलाइक पोल्स जो होता है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का अगर हम लोग सामने लेके आएंगे तो वो एक दूसरा को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे एक डू यू नो आप लोगों के लिए छोटा सा, इसमें क्या दिया हुआ है, होता है ना कभी कभी हम लोग का मन करता है कि अरे भाई इस मैग्नेट में नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, एक काम करते हैं नॉर्थ पोल को काट के हटा देते हैं। ठीक है, आप लोगों का भी मन में किया होगा कभी ना कभी, नहीं किया तो ये वीडियो सुनने के बाद तो कर ही जाएगा। एक काम करते हैं नॉर्थ पोल को काट के हटा देते हैं, तब तो खाली साउथ पोल बचेगा, तब तो हो सकता है मैग्नेट हमेशा अट्रैक्ट ही करे जब उसको नॉर्थ पोल के पास लेके जाए। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोग मैग्नेट को कट भी कर दीजिएगा ना, तो कट करने के बाद जैसे होता है ना छिपकली को कहीं से भी छिपकली कहीं से भी कट जाती है तो उसका बॉडी पार्ट फिर से उग जाता है, तो वही हाल मैग्नेट के साथ है। मैग्नेट को कहीं से भी कट कर दीजिएगा ना, उसमें वापस से दोनों पोल का निर्माण हो जाएगा, नॉर्थ साउथ। जिस पार्ट को कट कीजिएगा वो अलग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, वो अलग नॉर्थ साउथ बना लेगा, और जिस मैग्नेट से कट कीजिएगा वो भी अलग नॉर्थ साउथ बना लेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग मैग्नेट कट करिए तो भी मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल, सपोज़ आप लोग एक मैग्नेट लिए उसको कट कर दिए, इक्वल पीसेस में नहीं भी किए, छोटा छोटा पीस में कर दिए, फिर भी जो छोटा छोटा पीस बन के आया ना, उसमें भी एक कॉर्नर पे साउथ पोल रहेगा, दूसरे कॉर्नर पे नॉर्थ पोल रहेगा। समझ में आया? इस डू यू नो में वही है कि अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, फोर्स आर ऑलवेज पुश और पुल। सॉरी, इस डू यू नो में वो नहीं है, मैंने कोई और डू यू नो के बारे में आप लोगों को बताया। इस डू यू नो में क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। सिंगल, हाँ, जो मैंने अभी बताया ना उसको हमेशा दिमाग में रखिएगा कि कभी भी मैग्नेट का जो पोल्स होता है वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा वो डबल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी था कि मैग्नेट का जो पोल्स होता है वो कभी भी सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉर्थ साउथ हमेशा बन जाता है। ठीक है, अब डू यू नो में मूव करते हैं। A single isolated force does not exist by itself. Forces are always push or pull between two objects, so they always occur in pair. When two objects interact, the force exerted by one object on other is equal and opposite to the force exerted by second object on the first. इसमें दिया हुआ है कि एक सिंगल आइसोलेटेड फोर्स कभी नहीं होता है। अगर मैं साफ साफ बोलूँ तो फोर्स जो है ना वो हमेशा पेयर में आता है। एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरा ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है पहला ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, हमेशा ये होता है। ठीक है, अब आप लोग समझ लीजिए कि एप्पल जो है, एप्पल की केस को मैं लेके चलती हूँ कि न्यूटन का सर में जो एप्पल गिरा, उसमें आप लोगों को क्या लगता है कि खाली धरती ही न्यूटन बोल रही हूँ मैं, जो धरती है वो खाली एप्पल पे फोर्स लगाया होगा क्या? एप्पल धरती पे फोर्स नहीं लगाया होगा, बिल्कुल लगाया होगा। धरती भी एप्पल पे फोर्स लगाया, एप्पल भी धरती पे फोर्स लगाया। ठीक है, धरती भी एप्पल पे फोर्स लगाया और एप्पल भी धरती पे फोर्स लगाया। तो दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मैम जब धरती एप्पल पे फोर्स लगाया तो एप्पल नीचे गिर गया, पर जब एप्पल धरती पे फोर्स लगाया तो धरती को भी तो ऊपर चल जाना चाहिए था। यहीं पे ये क्वेश्चन आता है कि धरती और एप्पल दोनों एक दूसरा पे ऑपोजिट फोर्स लगाया, पर किसका फोर्स बड़ा था, किसका फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा था? धरती का फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा था, इसीलिए एप्पल धरती की तरफ खींचाया। समझ में आया? यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स हो गया ना, धरती का फोर्स ज़्यादा था एप्पल के मुकाबले, तो नेट फोर्स क्या हुआ? नेट फोर्स मैंने निकालना सिखाया ना, नेट फोर्स क्या हुआ? एप्पल जो है धरती की तरफ गिर गया। समझ में आया ये चीज़? मुझे लगता है डू यू नो आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। आगे मूव करती हूँ मैं। नेक्स्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या होता है, इसमें कोई भी फोर्स जो है, इसके लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ जो बचपन में आप लोगों ने कोई ना कोई तो किया ही होगा एक ना एक बार। इसमें क्या होता है, आप लोग सर के ऊपर स्केल को ऐसे रब कीजिए, ड्राई हेयर में या फिर वेट हेयर में कीजिए। जब आप लोग करिएगा और छोटा छोटा पीसेस पेपर का तोड़ के मीन्स फाड़ के रखिए। जब आप उस पेपर को पकड़ने की कोशिश करेंगे बिना टच किए, तो आपको दिखेगा कि वो पेपर जो है ना वो स्केल की तरफ चिपक रहा है। तो ये है इलेक्ट्रिक फोर्स का एग्जांपल, ये बढ़िया एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फोर्स का, ठीक है। हम लोग का जो वेट हेयर होता है उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस बहुत जल्दी फ्लो करता है, तो इसीलिए उस स्केल में भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करने लगता है, जिसके कारण पेपर को वो पकड़ने लगता है। और ये क्यों पकड़ता है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है उसको भी ले लेती हूँ। इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब क्या हो गया, ऐसा फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट में लग रहा है, और क्यों लग रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में चार्ज का कनेक्शन होना है, दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन गया, और इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण दोनों ऑब्जेक्ट आमने सामने आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखती हूँ, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, जब एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ दिया जाता है तो क्या होता है, जो ग्लास रॉड होता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। और जब इबोनाइट क्या है, वो भी एक तरह का मेटल है, ठीक है, वो भी एक तरह का मटेरियल है, ऐसे समझ के चलते हैं। ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया गया तो जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज का हो गया, और जब इबोनाइट रॉड को ऊल के साथ मतलब ऊन का कपड़ा के साथ रब किया गया तो वो नेगेटिव चार्ज का हो गया, ठीक है। ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज का हुआ, इबोनाइट रॉड नेगेटिव चार्ज का हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा डायग्राम में क्या किया गया है, एक बार इबोनाइट रॉड को ऐसे ही सस्पेंड कर दिया गया एक थ्रेड की मदद से, फ्रीली उसको छोड़ दिया गया है। जब हम लोग ग्लास रॉड को उसके सामने लेके आएंगे तो ग्लास रॉड उसकी तरफ चिपकने का कोशिश करेगा, क्यों, क्योंकि ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज और इबोनाइट रॉड में नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से चिपकना चाहेगा। बिना कांटेक्ट के दूर से ही अगर हम लोग लेके आएंगे ग्लास रॉड को तो भी वो चिपकना चाहेगा। ये हुआ नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल। अब अगर मान के चलिए इबोनाइट रॉड के पास इबोनाइट रॉड ही लेके आए, मतलब नेगेटिव चार्ज के पास नेगेटिव चार्ज ही लेके आए, तो ये दोनों चिपकना नहीं चाहेगा बल्कि दूर जाना चाहेगा। तो इसमें भी मैग्नेट वाला एग्जांपल सेट होता है ना, कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। वही मैग्नेट वाला कहानी सेम इसमें दोहराएगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें भी वही हुआ। तो ये जो फोर्स लगा, ये एक तो नॉन कॉन्टैक्ट था, दूर से ही काम कर रहा था, और दूसरा ये फोर्स किसकी मदद से लगा, चार्ज की मदद से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। गाइस वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में मिलती हूँ। सो बाय बाय गाइस। और इस वीडियो को आप लोग अगर यहाँ तक ध्यान से सुन रहे हैं तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए इसे, और एटलीस्ट आप लोग अगर मेरी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करता है तो अपने इस वीडियो को अपना समझ के अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है। बाय बाय गाइस, टेक केयर।